नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। और आज जयपुर के अंदर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महारैली का आयोजन किया है और यहाँ पर आप देख रहे हो भारी तादाद में लोग कांग्रेस के समर्थन में पहुंचे हैं। महारैली को जो महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर देखने को लोगों को मिल रहा है। आइए कुछ भाई साहब हमारे साथ में, इनसे हम जानते हैं कि आखिर महंगाई को लेकर क्या क्या बड़े मुद्दे हैं और इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं इस रैली के बारे में। सर बताइए। मैं इंटक जिलाध्यक्ष राजसमंद जिले से हम लोग आए हैं और भारी तादाद में, लाखों की तादाद में ये जो युवा उत्साह उमड़ा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और ये सीमेंट और हर चीज़ का जो भाव बढ़ा दिए और इससे जो आम मजदूर किसान वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है। और आज ये भारी उत्साह जो उमड़ा है, ये देख करके मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि हम इनको राहत दें और पेट्रोल, डीजल, गैस के अंदर कीमतें कम करें जिससे आम जन को इससे राहत मिल सके। और फिर आज मीडिया के मार्फत से भी हम बताना चाहते हैं कि आज जो आप दूर दूर तक ये देख रहे हैं और पूरा जो राजस्थान और पूरा भारतवर्ष के लोग जो यहाँ आए हैं, ये जन सैलाब ये कह रहा है कि अगर इसके ऊपर सरकार नहीं चाहती तो वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और साथ ही आज पुनः विचार कर ले कि इन गैस की कीमतों को कम करना है, डीजल पेट्रोल को कीमतों को कम करना है, तभी आम जन को राहत मिल सकेगी। आम जन का जीना मुश्किल हो गया है और हर तरह से कोरोना की मार, नोटबंदी की मार और चारों ओर आज जो इस ढंग के इन्होंने फैसले लिए हैं। आज उस समय से हमारे राहुल जी ने जो उस समय बताया था किसानों के बारे में, कोरोना के बारे में ये बताया था कि और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। मैं आज पुनः कहना चाहता हूँ कि ये हर आम जन की बात सुने। आज किसानों के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आज एमएसपी का कुछ नहीं हो पाया। ये लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आज ये आंदोलन फिर चल सकता है अगर सरकार ने किसानों की मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय इनके लिए बहुत बेहद और खतरनाक है। और ये 5 राज्यों के जो चुनाव है वो चुनाव ये बता देंगे कि वास्तव में इनको ये जो असफलता होगी इसमें इनकी हार होगी। बंदी का फैसला गलत था, इनके हर फैसले गलत है और ये बहुत चंद दिनों की सरकार है। धन्यवाद, जय हिंद। देख सकते हैं लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को बन रहा है। लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पधार रहे हैं। कांग्रेस की इस महारैली में केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। काफ़ी संख्या में कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि आप जनता को दिखाएं कि किस तरीके से जनता यहाँ पर आई है और किस तरीके से। और एक बुजुर्ग आदमी हमारे साथ में हो रहा है, आइए इन बात से जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? चित्तौड़ जिलों आयो अरण्यापन गाँव है, चित्तौड़ जिला में, छोड़ दीजिए आप। चित्तौड़ जिला में अरण्यापन गांव है। ये डीजल पेट्रोल कम मेनो छावे भाव में और काश्तकारों के हर चीज की महंगाई बेगी है। और मुख्यमंत्री साहब को निवेदन है, कार्यकर्ताओं चित्तौड़ जिलों अरण्यापन तो आया 40-50। आप क्या मांग रखते हो? आप क्या? एक तो डीजल पेट्रोल कम मिलना चाहे, एक काश्तकारों के गेहूँ, मक्की सबका भाव बढ़ना चाहे। और सभी हम 300 आदमी आया बेटा माँ का कालूलाल जी जाट सरपंच जमा का, कालूलाल जी जाट अरण्यापन तो मेरे गाँव हूँ सरपंच साहब। एक बार बिल्कुल 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 ये भाव बढ़ना चाहे काश्तकारों के लिए, गेहूँ, मक्की, जवार और बिजली का, लाइट का बिल कम बढ़ना चाहे। मुख्यमंत्री साहब को निवेदन है, कार्यकर्ताओं रामेश्वर लाल पुष्करना ब्राह्मण अरण्यापन चित्तौड़ तहसील लागे। बहुत अच्छी बात है। लोगों का क्या कहना है आप देख सकते हैं। जनता का द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है वो कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जय हिंद। आगे हम आप देख सकते हैं इस महारैली में महिलाएं भी आई हैं। आइए इनसे कुछ मातृशक्ति हमारे साथ में, इनसे अपन बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर साई अनामिका, सचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। अच्छा, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सचिव हमारे साथ में मौजूद है। तो मैडम ये जो महारैली है कहाँ तक, इसमें क्या क्या मुद्दे होंगे बड़े बड़े? देखिए मुद्दे जो है वो पूरे देश के सामने है। महंगाई, जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का है। आप ये 12 तारीख को ये रैली दिल्ली के द्वारका में रामलीला मैदान में होने वाली थी, लेकिन ये केंद्र की सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार, ये दोनों ही हमारे नेता राहुल जी से या हमारी कांग्रेस से डर गई है। इस वजह से उन्होंने हमारी रैली कैंसिल कर दी और हम राजस्थान में ये
रैली शिफ्ट की गई है और ये जो रैली है ये इस कुंभकर्ण की जो केंद्र में सोई हुई सरकार है उनकी कुंभकर्ण की नींद को जगाने का काम करेगी और यहाँ से राजस्थान से जो रणभेरी बजेगी वो दिल्ली में बैठा हुआ मोदी के सिंहासन को हिलाने का काम करेगी। बहुत ऐतिहासिक रैली हो गई जो हमारे अशोक गहलोत जी ने एक निर्णय लिया राजस्थान का, और महारेला होगा और सोनिया जी और राहुल गांधी जी आएंगे और लोग ऐतिहासिक रैली होगी, जबरदस्त 5 लाख लोग बेड़ा होगा। धन्यवाद। मुद्दे रहेंगे सर, बड़ा मुद्दा तो बस अब महंगाई हटाओ, ये मुद्दा है हमारा, महंगाई हटाओ। इस रैली में कांग्रेस के कई आला अधिकारी, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आइए हमारे पास महिला शक्ति है, इनसे भी अपन जानकारी लेते हैं इस रैली के बारे में कि आखिर इनका क्या कहना है। मैडम आप बताइए। ये जो रैली है हमारे महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है नेटा डिसूजा जी, उनके आदेश के अनुसार ये महंगाई जो मोदी जी ने कहा है, और हम लोग लेडीज़ लोग को सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। जैसे गैस का भाव है, जैसे सब अनाजों का भाव बढ़ रहा है, तो हम लेडीज़ लोग ज़्यादा उसके महामारी में, महंगाई में हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मोदी सरकार ने इस चीज़ को देखकर अभी मोदी सरकार का बस हो गया, हटाओ मोदी सरकार, और कुछ तो कुछ हमको न्याय मिले, बस इसीलिए हम सब महिला एक होकर आए। हम ये जितने महिलाएं यहाँ पे बैठे हैं, हम यही चाहते हैं, महंगाई हटाओ, मोदी हटाओ। एक आम आदमी को जीवन यापन के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो होती है खाना, और खाने के अंदर आप देखो खाद्य तेल जो इतना महंगा हो चुका है, गैस का रसोई दाम इतना महंगा हो चुका है कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आइए कुछ और हमारे साथ महिला शक्ति है, उनसे बात करते हैं। मैडम आप बताएं। हाँ, आजकल तेल के भाव बढ़ गए हैं। ये कोरोना की महामारी में आदमी बेकार बैठा है, बेरोजगार लोग बैठे हैं, उनको महंगाई इतनी नड़ रही है कि महिलाओं को इतना त्रास है कि अपने घर का खर्चा, स्कूल की फीस, बच्चे लोग को जाना आना, हस्बैंड का कैसे मैनेज करना, घर के परिवार की मेडिसिन कैसे उनको सेटल करना, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी बहुत हो गई महंगाई की मार, अभी उनको हटना चाहिए और अपने आप कांग्रेस को लाके देश को बचाना चाहिए। हम लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने को आए, ये रैली महंगाई के खिलाफ रैली है। केंद्र सरकार ने जो महंगाई का पहाड़ खड़ा कर रखा है उसके खिलाफ कांग्रेस द्वारा महारैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह महारैली पहले दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन वहां से पोस्टपोन होकर केंद्र सरकार ने जब इसकी अनुमति नहीं दी तो अब यह महारैली जयपुर में हो रही है। और जयपुर में आप देख सकते हो कि लाखों की तादाद में लोग इस महारैली में आए हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताएं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर ये मोदी जी ने जो महंगाई की है बहुत ज़बरदस्त महंगाई है। आज तक पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से किसान और गरीब लोगों की हालत ख़राब हो गई। डीजल महंगा होने से सब कुछ महंगाई बढ़ गई, ट्रांसपोर्टर का काम भी बढ़ गया। इसलिए मोदी जी से निवेदन है कि इस महंगाई को कम करें और देश के अंदर अच्छे कानून लागू करें। कुछ और कांग्रेस के जो नेताजी है वो हमारे साथ में, इनसे अपन बात करते हैं कि इस महारैली को लेकर आखिर क्या क्या प्रोग्राम और किस तरीके से इस महारैली को सफल बनाया जाएगा। पूरा देश जो है महंगाई से त्रस्त है। विकासशील देश जो भारत है उसको विकसित बनाने के लिए महंगाई को कम करना अति आवश्यक है। इस समय देश के अंदर प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वो 4,500 रुपये महीना हो गई है। सिलेंडर 1,000 रुपये को पार कर गया है। 100 रुपये से बाहर पेट्रोल जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि 4,500 रुपये में एक आम आदमी 1,000 रुपये का सिलेंडर और 100 रुपये का लीटर का पेट्रोल डीजल डलवा करके कैसे इस देश के अंदर में अपना गुजारा चला सकता होगा। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस देश के अंदर विकास लाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने का वादा करके मोदी जी सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद में सारे के सारे सरकारी उपक्रम बेच दिए। ये देश के पहले एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश का कोई भी नया उपक्रम खड़ा नहीं करा है। सारे के सारे उपक्रम इन्होंने बेचे हैं। मोदी जी की सरकार में एक भी नया सरकारी उपक्रम बचाया नहीं गया है। सबको ये बेचने पे लगे हुए हैं, किराए पे सबको दे रहे हैं। किराए पे देने वाले हम सब भी जानते हैं। इस व्यापारी जगत के अंदर में जो व्यक्ति किराए पे चीज़ लेता है वो अपना मुनाफा पहले कमाएगा, देश का बाद में मुनाफा के लिए सोचेगा। इसलिए ये देश गर्त में जा रहा है। मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस देश की जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके, आपकी लोक लुभावनी बातों के ऊपर विश्वास करके आपको वोट दिया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री नहीं बने, हमारे देश के असली प्रधानमंत्री बनते हुए इस देश को प्रगति के पथ पर लगाएं और इस महंगाई के ऊपर लगाम लगाएं। यह आपके
ऐतिहासिक आपके पास में जनमत है, आपकी सरकार है, ऐतिहासिक आपको जनमत के साथ सरकार है, आपके पास पावर है। कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरीके से 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, आपको वापस अपना तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ये अगर अभी तो किसान आए हैं, अगर किसानों के साथ साथ इस देश की जनता, आम आवाम, गरीब, अगर ये सब भी सड़कों पर आ गए तो अभी आपको वापस महंगाई लेने में 1 साल का वक्त नहीं लगेगा, समय रहता है। हम एक नागरिक के नाते, पार्टी के नाते नहीं, एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम आपको, हमारी रिक्वेस्ट भी है और चेतावनी भी है कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। इस देश को अगर विकसित देशों में लाना है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के साथ में, अमेरिका के साथ में, चीन के राष्ट्रपति के साथ में, रूस के साथ रक्षा सौदा करने से और ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस देश को रक्षा सौदे के अलावा साथ साथ में आम आदमी के पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए भी उसको पैसा चाहिए। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए महंगाई की दर पे आपको लगाना अति आवश्यक है। बिल्कुल सर। सर, ये जो आगामी चुनाव हो रहे हैं उसमें आप किस नज़रिए से देखते हो, कांग्रेस किस तरह से अपना परफॉर्मेंस देगी? कांग्रेस वापस आ रही है और मोदी जी की सरकार इस रैली से अब बाय बाय होने वाली है। अशोक जी गहलोत के दिशा निर्देशों पर, उनके नेतृत्व में जो आज केंद्र में ये रैली होने वाली थी, ये राजस्थान में हो रही है। यहाँ से मोदी सरकार का पतन शुरू होने वाला है। ये मोदी सरकार को चेतावनी है कि महंगाई कम कर दीजिए, जनता त्रस्त हो रही है, जनता दुखी है। अगर कांग्रेस की सरकार वापस आई तो इस महंगाई को ख़त्म करेंगे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।